अभिनेता सोनू सूद आज अपने साथियों के साथ उज्जैन आए और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कोरोना जैसे कठिन काल में लोगों की मदद कर मसीहा बनकर उभरे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सोनू सूद आज दोपहर को अपने साथियों सहित उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल मंदिर में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। दर्शन के बाद उन्होंने बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर विश्व कल्याण की कामना की है और भगवान से ऐसी शक्ति मांगी है जिससे वह जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। देखिए, मैं बाबा महाकाल से यही मांगा है कि सबको खुशियाँ दे, पूरे देश में हमेशा तरक्की बख्शे रहे और अच्छी सेहत बने। देश बड़ी तकलीफों से गुजरा है पिछले कोरोना के दौर पे, तो अभी वापस सब लोग एकदम वापस खुशहाल हों। और बस यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा पहले भी देश के लिए खड़ा था और आज भी खड़ा रहूँगा। नंबर अभी भी वही है, जब भी किसी को जरूरत पड़ी हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं महाकाल से वही मांगा कि उन्होंने बख्शा मुझे कि मैं लोगों के लिए कुछ तो कर पाया और बस वो शक्ति देता रहे कि मैं हमेशा लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। महाकाल के लोकार्पण के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहर के आंतरिक मार्गों में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित होती है। कलेक्टर ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने और महाकाल लोक देखने पहुंच रहे हैं। महाकाल लोक के दूसरे चरण में हमारे द्वारा शहर की आंतरिक सड़कों को भी शामिल किया गया है। वर्तमान समय में नरसिंह घाट से चारधाम मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए विकास कार्य किया जा रहा है। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर के सामने से जा रहे मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए 15 मीटर का किया जा रहा है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। वहीं बड़ा गणेश के पास की गली को चौड़ा करते हुए 15 मीटर का किया जा रहा है। स्टेशन से जयसिंहपुरा मार्ग को 24 मीटर करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी डीपीआर भी तैयार की जा रही है। शहर के अंदर भी कमरी मार्ग से मंगलनाथ रोड को भी चौड़ा किया जा रहा है। कि उज्जैन की अगर आंतरिक सड़कों की बात करें तो निश्चित रूप से श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने चालू हुए हैं। लगभग ये संख्या हमारी किसी भी दिन 1 लाख से कम नहीं रह रही है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। इसलिए हमारी जो सेकेंड चरण की प्लानिंग है उसमें आंतरिक सड़कों को भी बहुत महत्व दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर हम लोग देखें कि नरसिंह घाट से चारधाम को जोड़ने के लिए एक सड़क का काम हमारा चालू हो गया है। जो सरस्वती शिशु मंदिर के सामने से रोड निकलती थी उसका भी काम चालू हो गया है, जो 15 मीटर की रोड करी जा रही है। बड़ा गणेश के पास में जो गली थी उसको 15 मीटर का करके उसको चौड़ा करने का काम जस्ट शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो स्टेशन से जयसिंहपुरा की तरफ जाने वाली रोड है उसको भी हमारे द्वारा 24 मीटर किया जा रहा है, जिसकी डीपीआर बनाई जा रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज 41वें स्थापना दिवस एवं भारत रत्न द्वे पंडित मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रातः 10 बजे रामघाट पर शिप्रा आरती एवं नरसिंह घाट रोड पर आयोजित अधिवेशन में देश भर के ब्राह्मण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री पंडित अरुण उपाध्याय ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी ने कहा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने एक मंच दिया है जिसमें पूरे देश के विप्रजन एक जाजम पर बैठेंगे, जहाँ विभिन्न विषयों पर सहमति के बिंदु तय होंगे। संस्था अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि देश भर में जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं उनकी समन्वय समिति बने, इसी उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। इस गैर राजनीतिक आयोजन में देश भर से 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे तथा इस अवसर पर महाकाल मंदिर के राजेश गुरु को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मान एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को अटल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य हम काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। हम पूरे देश भर में आप ही लोगों ने समाचार पत्रों में कई बार छापा है कि हमने भारत ब्राह्मण जोड़ो यात्रा का भी एक शुभारंभ किया हुआ काफ़ी समय से। प्रयागराज में प्रारंभ हुआ, प्रयागराज में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, अयोध्या में हुआ, इलाहाबाद में हुआ और इस प्रकार जयपुर में हुआ, दिल्ली में गए। तो सब दूर जाकर के जितने भिन्न भिन्न प्रांतों में ब्राह्मण समाज की जो प्रांतीय इकाइयाँ अपने अपने प्रांतों में चल रही है, उन इकाइयों को पूरे देश भर में एकत्रित करने का एक अभियान हम लोग चला रहे हैं और उसका बीड़ा हम सब लोगों ने महाकाल से भी उठा रखा और हम सब लोग देश भर में जाते हैं जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलनों में। और उस प्रयास के अंतर्गत ही अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद, जयपुर आदि 4-5 बड़े स्थानों पर तो राष्ट्रीय बैठकें हो चुकी है, उज्जैन में हो रही है। इसके समग्र भारतवर्ष के लोगों की बात है, क्योंकि ब्राह्मण समाज समग्र भारतवर्ष के सभी समाजों का नेतृत्व करते ही आया है, शिक्षा की दृष्टि से और अपने धर्म कर्म की दृष्टि से। उस दृष्टि से पूरे देश भर में ब्राह्मणों के अनेकों संगठन हैं जो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में
वेद और वेदांग पाठशालाओं के रूप में, विश्वविद्यालय कॉलेजों के रूप में, स्कूलों के रूप में। और जो सब ब्राह्मण समाज के अपने वर्ग और उपवर्ग हैं, उन सारे वर्ग और उपवर्गों के भी अपने अपने संगठन हैं, लेकिन उन सबके बीच में जो एक वैचारिक सामंजस्य लाना, समन्वय लाना और एक जो भी एक समाज की मांग होती है, जैसा कि कभी ये पूरे देश भर में जातीय और सामाजिक पुनर्जागरण का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। सभी को अपनी जाति पे, अपने समाज पे गर्व होना चाहिए। महाकाल मंदिर के प्रबंध समिति के जो मेंबर हैं, श्री राजेंद्र गुरु, एक को महामना अवार्ड और एक को अटल अलंकार अवार्ड दिया जाने का निश्चित किया गया है। विगत 40 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हमारा ब्राह्मण समाज का समारोह अखिल भारतीय स्तर पे मनाया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा कि पूरे राष्ट्र से जितने भी ब्राह्मण समाज के संगठन चलते हैं, जैसे यहाँ पर उज्जैन में हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है, हर समाज के अपने अपने संगठन है, तो ऐसे पूरे भारत में विशेषकर हिंदी भाषी बेल्ट में आप लेंगे तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों से सभी संगठन के पदाधिकारी, करीब 200 संगठन के पदाधिकारी उस दिन यहाँ आ रहे हैं। चाइना डोर से कोई घायल न हो जाए, इसके बचाव के लिए हरिफाटक ब्रिज पर थाना प्रभारी ने तारबंदी करवाई है। जिला प्रशासन ने चाइना डोर को लेकर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। हर वर्ष मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के लिए शहर में महीने भर पहले से ही पतंग मांझे की बिक्री भी शुरू हो जाती है। इसी के साथ चोरी छिपे चाइना डोर का व्यापार भी शुरू हो जाता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 1.5 महीने पहले ही चाइना डोर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इसकी रोकथाम के प्रयास किए हैं। चाइना डोर के कारण पिछले वर्ष 0 पॉइंट ब्रिज पर एक छात्रा का गला कटने से मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। चाइना डोर से बचाव के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए ब्रिज पर तारबंदी की गई है। महाकाल थाना टीआई मुनेंद्र गौतम के नेतृत्व में हरिफाटक ब्रिज की सभी चारों भुजाओं पर आसपास तार फेंसिंग कराए गए, जिससे कि जानलेवा चाइना डोर प्रतिबंध होने के बावजूद भी यदि कोई चोरी छुपके कहीं से पतंग उड़ाकर उसका उपयोग करता है तो जनहानि से बचा जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन जिले के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव कर दिया है और जरूरी व्यवस्था बनाने के आदेश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बीमारी से बचने के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से अभी एक जो नया वेरिएंट आया है चाइना में, जिसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। आज खबरों में मैं देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इस प्रकार से एक बैठक करी जा रही है। तो निश्चित रूप से हमें भी उन सब चीज़ों पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है ही। अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल जाके जांच कराएं और अपने को आइसोलेट कर लें। इसके साथ साथ जो भी सरकारी दिशा निर्देश आएंगे उनका पालन जिले में करवाया जाएगा।